वीडियो वही देखना जो अपनी मॉड्यूलर किचन बनाने वाले हो। तो आज की वीडियो रहने वाली है कि अगर हम कारपेंटर से मॉड्यूलर किचन बनाते हैं तो हमें लगभग खर्चा कितना पड़ जाता है, और साथ ही साथ मैं आपको बात भी करूंगा आपसे कि मॉड्यूलर किचन हम कारपेंटर से बनाएं या किसी फैक्ट्री से बनाई बनाई जो मॉड्यूलर किचन आती है वो बनाएं। दोनों में डिफरेंस आपको आगे पता चलने वाला है। पहले मैं बताऊंगा कि 3 किस्म की किचन रहती है, जिसमें एक माइका यूज़ किया जाता है, एक्रेलिक शीट यूज़ की जाती है और ब्रांडेड मटेरियल। 3 किस्म के रहते हैं, 3 ही किस्म के रेट रहते हैं जो कारपेंटर आपसे लेता है। तो तीनों के बारे में बात करेंगे कि उसमें आपको क्या क्या देगा और कैसे बिल बनता है, कि कैसे आपको पता चलेगा कि लाख रुपया लगने वाला है, 1.5 लाख रुपया या 2 लाख रुपया। वो आइडिया आपको लग जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। मतलब जो मॉड्यूलर किचन बना रहे हैं ये वीडियो मस्ट देख लेना, रेट भी पता चल जाएगा और पता चल जाएगा कि फैक्ट्री से बनाए या कारपेंटर से बनाए। ग्रेड ए की किचन कौन सी हो गई, काफी अच्छी फिनिशिंग रहती है, शाइन रहती है, मतलब जहां पे आर्कलिक किचन जो शीट्स रहती हैं वो यूज की जाती है। मैं आगे बताने वाला हूं। ये आगे 2600 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको मटेरियल प्लस लेबर पड़ जाएगा। ग्रेड बी की किचन जहां 1800 रुपया 50 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से पड़ जाएगा। ग्रेड सी की किचन 1350 रुपये पर स्क्वायर फीट। आगे पता चलेगा कौन कौन सी रहती है। अगर ऊपर से बताऊं, मोस्टली इंडिया में लोग ग्रेड बी ही बनाते हैं। आजकल ग्रेड बी का ट्रेंड हो गया, पहले ग्रेड सी बनाते थे लोग, आजकल ग्रेड बी में चले गए हैं। और ग्रेड ए वहां बनता है जहां थोड़ा ज्यादा पैसा है, यहाँ थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर लेते हैं, जहां ओपन किचन रहती है वहां मॉड्यूलर किचन पे ग्रेड ए जाते हैं। और ग्रेड ए का 2600 मिनिमम है, यहाँ 2700, 2800, 3000, 4000, 5000, 10,000 तक चला जाता है। लेकिन ये 2 रेट सेम आपको यहां मिल जाएंगे। अब समझो इनमें है क्या। ग्रेड बी समझो पहले। ग्रेड बी की किचन है, 10x10 की किचन है, उसका खर्चा निकालते हैं। यहां पे ब्रांडेड प्लाई लगाई जाएगी। ब्रांडेड प्लाई कौन सी होगी, सेंचुरी की होगी, ड्यूरो की होगी, कोई भी कंपनी है। लेकिन यहां पे किया क्या जाएगा, एक प्लाईवुड आता है जिसकी 20 साल गारंटी होती है, 22 साल होती है, 23 साल होती है। तो वो प्लाईवुड यहां यूज की जाएगी। होता कुछ नहीं है उसको, मतलब उसमें लिखा होता है कि पानी से भी नहीं खराब होगी, 20 साल तक गारंटी देते हैं, 20 साल तक। वो ब्रांडेड प्लाई यूज की जाएगी। यहां पे पीवीसी शीट्स लगाई जाएंगी। एक आता है माइका, एक पीवीसी शीट, एक होती है आर्कलिक शीट्स। तो ये सेंट मीडियम वाली पीवीसी शीट्स, जैसे सामने आप देख रहे हो, ये पीवीसी शीट्स होती हैं। मतलब इसमें शाइन काफी ज्यादा लुक आती है, एक मतलब चमक सी रहती है ऑलवेज, और स्क्रैच के थोड़े बहुत चांसेस कम होते हैं। और अंदर बोर्ड के अंदर हम व्हाइट शीट यूज करने वाले हैं। बाहर हमारी पीवीसी शीट रहेगी, अंदर व्हाइट शीट रहने वाली है। जो हिंजेस रहेंगी वो हार्डलिक रहेंगी, ज्यादा मोस्टली हमने हार्डलिक लगाई हैं, वो थोड़ी कॉस्टली रहती हैं। दूसरी हिंजेस भी रहेंगी, डड्डू कब्जा जिन्हें बोला जाता है। तो अच्छी क्वालिटी के लगाएंगे जिनकी 10 से 15 साल गारंटी होगी। ठीक है, एक अच्छी कंपनी के हम किसी के भी उठा लेंगे, स्पाइडर के या कोई भी कंपनी। तो फिर जो स्टील बास्केट रहेंगी वो हम स्टील की ही लगाएंगे, लेकिन 304 ग्रेड लगाएंगे, अच्छी कंपनी की लगाएंगे, कोई ब्रांडेड कंपनी की। अगर इसमें ग्रेड बी में कुछ लोग इनोटेक भी जाते हैं। जब इनोटेक लगाओगे, स्टील बास्केट नहीं लगाते हो आप, तो उसमें 100 रुपया एक्स्ट्रा पकड़ लेना आप। मैं आगे बताऊंगा कैसे। उसमें हम इसमें स्टील बास्केट ही पकड़ते हैं, अच्छी क्वालिटी की, 304 ग्रेड की। और सिंक हमने ली थी 6,000 रुपए की, डबल सिंक 6,000 रुपए की। चिमनी इसमें जो यूज करने वाले हैं 13,000 रुपए की चिमनी थी। क्लियर। तो हमें जो खर्चा पड़ा 1550 मटेरियल का खर्चा पड़ा, 1550 मटेरियल का खर्चा पड़ा। अगर आप इनोटेक यहां लगाओगे तो यहां 1650 कर लेना। स्टील बास्केट लगा रहे तो 1550 मटेरियल का, 300 रुपया लेबर और 1850 रुपया हमें वो किचन बनाने में खर्चा आ गया। 10x10 की जो किचन थी, 10x10 की किचन थी। यहां उसके वो लगे, जैसे पिक भी सामने देख रहे हो, यहां भी लगे बोर्ड। ऊपर जो काउंटर था 10 फुट ऐसे है, 10 फुट ऐसे है, 2 फुट उसकी हाइट थी, यहां भी 2 फुट हाइट थी। नीचे का भी 2 फुट उसकी हाइट रखी गई थी, 10 फुट ऐसे, 10 फुट ऐसे। तो 10, 10, 20, तो 20 इंटू 2 40 स्क्वायर फुट ऊपर हमारा हुआ था, 40 स्क्वायर फुट नीचे हमारा हुआ था। टोटल हो गया था 80 स्क्वायर फुट। तो 1850 अगर हम रेट पकड़ते हैं, इस किचन को मैं दिखाऊंगा, जल्द दिखाऊंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। 1850 पकड़ते हैं तो 1,48,000 रुपया हमारा लमसम खर्चा आ जाता है इस पे। और बाकी होता है डिमांड, आप जितनी क्वालिटी चेंज करोगे, अच्छे ब्रांड में जाओगे, उतना रेट बढ़ता जाता है। लेकिन लमसम 10x10 की किचन 1.5 लाख रुपए में तैयार हो जाती है ग्रेड बी की, अगर ये चीजें यूज करते हो। क्लियर, यहां तक क्लियर हो गया। फिर बात करते हैं ग्रेड सी की। ग्रेड सी की किचन में क्या होता है,
MDF यूज़ किया जाता है, मोस्टली नहीं करते हैं लोग आजकल MDF, उनको थोड़ा आइडिया हो गया है कि नहीं करना है हमें। लेकिन नॉर्मल ब्रांड की प्लाईवुड आती है, एक प्लाईवुड आती है जिसके अंदर पहले से वाइट माइका होता है, बाहर से प्लाईवुड रहती है। जहां जो भी कोई अच्छी कंपनी होगी आसपास की, तो कोई भी नॉर्मल ब्रांड है जो आपको गारंटी दे देते हैं 5-6 साल की, मतलब ज़्यादा गारंटी नहीं देते नॉर्मल ब्रांड, तो उसका लगाएंगे। और यहाँ जो माइका रहेगा, माइका मोस्टली बाहर की तरफ लगाया जाता है, अच्छी क्वालिटी का, मतलब 1000 रुपये की शीट हो गई, 900 रुपये की, 800 रुपये की शीट लगाई जाएगी, माइका लगाया जाएगा, PVC शीट या एक्रिलिक शीट नहीं लगेगी। जो हिंजेस रहेंगी, नॉर्मल ब्रांड की हिंजेस रहेंगी, कोई गारंटी उनकी नहीं देते हैं जो लगाने वाले हैं। स्टील बास्केट रहेंगी, 304 ग्रेड रहेंगी, लेकिन ब्रांड कोई नॉर्मल ब्रांड रहेगा। सिंक और चिमनी, इसमें भी हमारी जो सिंक थी वो कुछ 5000 रुपये की सिंक थी। चिमनी जो थी हमारी वो लगाई थी 11000 रुपये की चिमनी, ठीक है, हिंदवेयर की। तो इसमें जो आपका खर्चा, मटेरियल का खर्चा पड़ा था 1050 रुपये, लेबर चार्ज सेम था, 1350 रुपये हमारा मटेरियल पूरा था। तो किचन हमारी 880 स्क्वायर फीट अगर बनती थी वो, तो अप्रॉक्स 1,08,000 रुपया हमारा खर्चा आ जाता है उस किचन को बनाने में। मतलब आपको 40 से 50 रुपया, 50,000 रुपया कम खर्चा आता है। लेबर चार्ज सेम रहता है, मटेरियल का रेट यहां गिर जाता है अगर क्वालिटी चेंज करते हो, ठीक है। बाकी फेविकोल वगैरह ये सब चीजें सेम है। मेन खर्चा होता है हमारी किचन में प्लाईवुड का। अगर आप जैसे ग्रेड बी की प्लाईवुड थी वो आती है 40 से 50,000 रुपए की, ठीक है। कितने? 40 से 50,000 रुपए की। जो हमारी ग्रेड ए में यूज होती है प्लाईवुड वो आती है कुछ 60,000 तक। और जो यहाँ प्लाईवुड यूज हो रही है वो आपको मिल जाएगी 30 तक, 25 से 30,000 रुपए में। क्लियर? यहाँ खर्चा बचता है फिर माइका में, यही थोड़ी चीजें। तो 1,08,000 रुपये हमारा खर्चा आएगा। ग्रेड ए की, इसमें तो आप जितना पैसा है उतना आप इन्वेस्ट कर सकते हो, लगा सकते हो। ग्रेड ए में मेन एक्रिलिक किचन रहेगी जिसकी शाइन बहुत ज्यादा रहती है, आपको लगेगा कि ग्लास की लैमिनेशन की हुई है किसी शीट पे। टोटल हमारा एक्रिलिक रहेगा, लाइफ टाइम गारंटी वाले प्लाईवुड रहती है, ड्यूरो हो गया, सेंचुरी हो गया, ये देते हैं। ये 55 से 60,000 रुपए में आपको बोर्ड लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 55 से 60,000 रुपए में 10x10 की किचन में। तो ये आपको लाइफ टाइम गारंटी देती है प्लाईवुड पे। जो भी मटेरियल यूज किया जाएगा, यहाँ इनोटेक चैनल यूज किए जाएंगे। इनोटेक चैनल थोड़े महंगे रहते हैं, तो वो इनोटेक चैनल यहाँ यूज किए जाएंगे। हाइड्रोलिक्स यूज किए जाएंगे, हिंजेस यूज की जाएंगी, हाफले कंपनी हो गई, जो बड़ी बड़ी कंपनियां ब्रांडेड है, और वो कहेंगी कि हम गारंटी देते हैं 10 साल या 15 साल, कुछ नहीं आपके इसको होने वाले। हैंडल्स की जगह जी पट्टी यूज की जाएगी। बाकियों में हैंडल्स यूज किए गए थे, ग्रेड बी में भी हैंडल्स थे और ग्रेड सी में भी हैंडल्स थे, तो यहाँ जी पट्टी यूज की जाती है, जो सामने आप देख रहे हो जिससे पूरा खुल रहा है, ठीक है। तो इसमें मतलब हर चीज, ये रेट जो है, मतलब लगा लो 2200 रुपया मटेरियल का रेट था, 400 रुपया लेबर लगाने का ले जाती है, तो 2600 रुपये पर स्क्वायर फीट बनता है। लेकिन इसमें ये रेट बढ़ा सकते हो आप, ये बढ़ता जाता है। अगर इसमें जो इनोटेक चैनल्स हैं, इसमें 20-30 किस्म के मतलब वो आएंगे, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं, इसमें रेट बढ़ता जाता है। बाकी अगर 80 स्क्वायर फीट की अगर वो किचन थी 2600 रुपये, मतलब 2,08,000 रुपये हमारा लगता है, मतलब 1,00,000 रुपये एक्स्ट्रा लग रहा है ग्रेड सी से। किचन बनाते हमेशा एक चीज दिमाग में रहती है कि किचन हम कारपेंटर से बनवाएं कि मॉड्यूलर किचन बनवाएं। कारपेंटर किचन से, जो कारपेंटर की किचन रहती है उसमें जो डिजाइन रहता है, डिजाइन आप पे डिपेंड रहेगा। कारपेंटर आएगा वो आपसे पूछेगा कि इसमें डिजाइन क्या बनाए, मतलब पिक्स आपको दिखाएगा कि ये आप बना सकती हो, जहां आप उसको पिक्स दिखाओगे, मतलब कोई भी डिजाइन आपको करके नहीं देगा। तो जो आप चीज उसको बोलोगे शायद वो आपको उस चीज के लिए मना कर दे कि ये इसकी लाइफ कम है, ये अच्छा नहीं दिखेगा। तो इसमें हम कहेंगे कि डिजाइन इतना ज्यादा अच्छा नहीं होता कारपेंटर का एज कंपेयर टू जब आप मॉड्यूलर किचन बनाते हो। उसमें क्या होता है कि जो टीम रहेगी जो आपकी मॉड्यूलर किचन बनाने वाली है, भले आप फैक्ट्री में जाओ या जो मॉड्यूलर किचन बनाते हैं उनके पास क्या होगा, वो ड्राइंग भी बनाते होंगे, भले वो 2D 3D दोनों ड्राइंग्स आपको बना के दिखाएंगे कि आपकी किचन कुछ ऐसे दिखने वाली है। और अगर आपको कोई भी डिजाइन पसंद है, लगा लो जो वो दिखाएंगे, या आपने गूगल में देखा, पिंटरेस्ट में देखा, कहीं भी देखा, कुछ भी आपको वो बना के दे देंगे क्योंकि उनके पास काफ़ी ज़्यादा बड़ी टीम है। लेकिन कारपेंटर का क्या होगा, वो लिमिटेड डिज़ाइन बना पाएगा और नई नई चीज़ों के बारे में कुछ कारपेंटर्स को नहीं पता होता है। ये हो गया कि डिज़ाइन हमेशा आपको मॉड्यूलर किचन में अच्छा देखने को मिलेगा। अगली चीज़ होती है मजबूती और उसकी लाइफ। तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जो कारपेंटर आपका किचन बनाएगा, जो एक्सपीरियंस कारपेंटर रहेगा, वो सही तरीके से हर चीज़ मजबूती से लगाएगा। मतलब लगा लो
आपके सामने वो प्लाई बोर्ड यूज़ कर रहा है, आपने उसको बोर्ड जो लाके दिया जिसकी लाइफ 20 साल की है, तो वही बोर्ड वो लगाएगा। जो आपने हिंजेस लाके दिए, जहाँ जो भी आपने कहा वही मटेरियल आपके सामने लग रहा है, क्योंकि किचन आपके सामने बन रही है। लेकिन क्या होता है, जो मॉड्यूलर किचन बनती है, जो फैक्ट्री में मॉड्यूलर किचन बन रही है, उसमें क्या होगा, आपने एक डिज़ाइन चूज़ कर लिया, उन्होंने मटेरियल की स्पेसिफिकेशन भी बता दी कि ये मटेरियल रहेगा। लेकिन कुछ फैक्ट्री क्या करती हैं, जहाँ लोकल आप किसी मॉडल किचन बनाने के पास चले जाओगे, वो दिखाएंगे कुछ और कुछ लगा देंगे। लगा लो कि उन्होंने VWP प्लाई जो होती है, अच्छी होती है, वाटरप्रूफ प्लाई है, वो दिखाई आपको, लगा दी BWR, तो दिक्कत हो गई ना। मतलब उसका प्लाई का आधा रेट होता है, तो वो वहाँ पैसे बचा सकते हैं। तो इस चीज़ में आप धोखा खा सकते हो। लेकिन कारपेंटर से अगर किचन बनाओगे तो वो आपके सामने सब मटेरियल लगा रहा है, फेविकोल जो भी है मटेरियल वो आपके सामने लगेगा। तो वहाँ थोड़ी बहुत दिक्कत रहती है, लेकिन हर कंपनी नहीं करती, लेकिन कुछ कंपनी ये सब कर देती हैं। अगली बात होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हमें मॉड्यूलर किचन में क्या चाहिए होती है, वो होती है फिनिशिंग। जो कारपेंटर किचन बनाएगा तो उसमें फिनिशिंग में मैं कहूँगा 10 में से 7-8 नंबर ही रहते हैं। बाकी अगर जो मॉड्यूलर किचन फैक्ट्री से बन के आ रही है उसमें 10 में से 10 होंगे। क्यों, मैं बताता हूँ। देखो, फिनिशिंग जो कारपेंटर बनाता है, हमारा लेमिनेट जो माइका होता है या लेमिनेट बोलते हैं, वो चिपकाता है, तो उसमें बबल वो रह ही जाता है। एक ना एक पीस आप देखना कहीं ना कहीं बबल रहा होगा, भले वो लेमिनेट लगा रहा है, भले वो एक्रेलिक शीट लगा रहा है, तो दिक्कत आ ही जाती है। लेकिन जो फैक्ट्री में फिनिशिंग होती है, जो भले वो लेमिनेट लगा रहे हैं, भले वो एक्रेलिक शीट लगा रहे हैं, उसमें फिनिशिंग 100% आएगी ना बबल रहेगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मशीनरी यूज़ हो रही है, काफ़ी ज़्यादा चेक्स होते हैं। अगर बाई चांस किसी मशीन में या किसी कारपेंटर से वहाँ रह गया तो उसको रिजेक्ट करके दूसरा मटेरियल लगाएंगे वो, कि आपको जो फिनिशिंग मिले एकदम अच्छी फिनिशिंग मिले। तो फिनिशिंग में हमारी मॉड्यूलर किचन आगे निकल जाती है। कारपेंटर उतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं निकाल पाते हैं। कुछ कारपेंटर, जो भी बात मैं कारपेंटर की कर रहा हूँ, हर एक कारपेंटर की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ कारपेंटर की 10 में से 2-3 कारपेंटर अच्छे होते हैं। अगली चीज है कन्वीनियंस की। कन्वीनियंस क्या हो गया हम आपका, कि जब आप घर पे कारपेंटर से किचन बनाते हो, होता क्या है, मटेरियल यहाँ वहाँ पड़ा रहता है, कभी उसका फेविकोल कम खत्म हो रहा है, कभी हिंजेस खराब निकल रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, तो उसमें क्या रहेगा, आपको मार्केट से सामान ला के देना पड़ेगा। फिर क्या हो रहा है, सामान गिरा हुआ है चारों तरफ, तो टाइम भी ज़्यादा ही लग जाता है और गंद वगैरह भी पड़ा रहता है। लेकिन मॉड्यूलर किचन में क्या होगा, एक बार वो आएगा, आपकी ड्राइंग बन गई, मेजरमेंट लेके जाएगा और फिर वहां से बन के आएगा और 1-2 दिन में वो फिटिंग करके चल जाएगा। ना आपको बोर्ड लाने की जरूरत है, ना हिंजेस लाने की जरूरत है, ना गंद पड़ेगा, इजी से आपका काम हो जाएगा। उसमें आप बाकी काम करवा सकते हो, लाइक जो पीछे इलेक्ट्रिक का काम हो गया, प्लम्बिंग का काम हो गया, वो किचन में करवा सकते हो। लेकिन जब कारपेंटर किचन बना रहा है तो सिर्फ कारपेंटर का ही काम हो सकता है। अगली चीज क्या होती है, कारपेंटर जो किचन बनाता है, लगा लो आपके जो काउंटर है, काउंटर में थोड़ा बहुत अंडुलेशन है, ऊपर नीचे है काउंटर, जहाँ कोई कॉर्नर आगे पीछे है, तो कारपेंटर जब बना रहा है तो उसके हिसाब से वो एडजस्टमेंट कर देता है कि ये छोटा चाहिए तो यहाँ छोटा बन जाएगा। लेकिन होता है क्या, जब आप मॉड्यूलर किचन मेजरमेंट करके लेके गए होते हैं, तो अगर बाद में कोई दिक्कत आए, क्योंकि सब कुछ बन के आ रहा है, तो अगर थोड़ी आपको चेंजेस करनी है बाद में, तो वो चेंजेस हो नहीं पाएंगी। आपको कॉर्नर नहीं चाहिए था, थोड़ा छोटा चाहिए था, तो चेंजेस पॉसिबल नहीं होती है। लेकिन जब कारपेंटर किचन बना रहा होता है तो आपको अगर थोड़ी कॉस्ट कटिंग करनी है तो वहाँ कॉस्ट भी कट कर सकते हो, थोड़ी चेंज करना है वो भी कर सकते हो। लेकिन मॉड्यूलर किचन के केस में ये नहीं होता है। एक बार मेजरमेंट होगी, कोई चेंज नहीं होगी, जो मटीरियल आएगा वही लगा तो लगा, नहीं लगा तो आपको उसका एक्स्ट्रा कॉस्ट देना पड़ता है। फिर अगली चीज़ होती है, जब कारपेंटर किचन बनाता है तो उसमें कोई गारंटी नहीं होती है। लगा लो उसने बोर्ड लगा के चला गया, आपके जो हिंजेस रहते हैं, डड्डू कब्जे हैं, वो निकल रहे हैं, तो वो ठीक करने दोबारा नहीं आएगा। एक बार आ गया, जहाँ आपके चैनल लूज हो गए हैं तो वो ठीक करने एक बार आ गया तो आ गया, वो भी नहीं आते। जब एक बार बन के चले गए वो, तो दोबारा आप फ़ोन भी नहीं उठाना बंद कर देंगे वो, अगर नोट नहीं होगा तो। लेकिन इसमें क्या होता है, फैक्ट्री जो मॉड्यूलर किचन रहती है, जो जहाँ कोई कंपनी मॉड्यूलर किचन बना रही है, वो गारंटी देते हैं आपके डड्डू कब्जे की, आपके चैनल की, जहाँ आपके माइके की, जहाँ जो बाहर की बोर्ड है, हर चीज़ की देते हैं। अगर वो फूल गया या कुछ भी दिक्कत आती है, कुछ लगा लो उन्होंने, जब आपने उनसे डिज़ाइन करवाना, तब बात होती है कि इसका हम 1 साल की गारंटी देते हैं, इसकी 6 महीने की, इसकी 2 साल की, तो वो आपके पास पड़ा होता है। तो अगर कुछ होता है तो आप उनको बुला सकते हो, वो प्रॉपर से सही करके दे देंगे। लेकिन जब कारपेंटर बना के चला गया, 1 महीने बाद भी खराब होता है, तो वो वापिस नहीं आएगा। तो ये दिक्कत हमें कारपेंटर किचन में रहती है। अभी बात है पैसों की, तो कॉस्ट की अगर हम बात करें, जब हम कारपेंटर से मॉड्यूलर किचन बनाते हैं तो वो हमें काफ़ी ज़्यादा सस्ती पड़ती है एज़ कम्पेयर टू
मॉडुलर किचन 20 से 30% हमें महंगी पड़ेगी। एग्जांपल लेते हैं, जो लैमिनेट माइका लगवाते हैं मॉडुलर किचन में, जो उसका मॉडुलर किचन रहती है वो हमें 1100 से 1200 रुपया पर स्क्वायर फीट पड़ती है विद मटेरियल, लेबर प्लस विद मटेरियल। और एक्रेलिक लगाते हैं तो हमें 1900 से 2100 पर स्क्वायर फीट पड़ रहा है विद मटेरियल, लेबर भी आ गया मटेरियल भी आ गया। लेकिन जब हम फैक्ट्री से बनाते हैं मॉडुलर किचन, तो अगर आप सिर्फ लैमिनेट और माइका की बनाने जाओगे तो 1600 से 1700 रुपया पर स्क्वायर फीट आपको देना पड़ेगा। फिनिशिंग मिल रही है, डिजाइन मिल रही है, लेकिन पैसे आपको ज़्यादा देने पड़ेंगे। अगर एक्रेलिक लगाते हो तो आपको 2300 से 2400 रुपया पर स्क्वायर फीट खर्चा पड़ जाएगा। तो इतना खर्चा पड़ जाता है अगर फैक्ट्री से बनाते हो या खुद से मॉडुलर किचन बनाते हो। अब मैं बताता हूँ आपको करना क्या है कि आपकी किचन सही से बने, ना आपको पैसे देने पड़े ज़्यादा, ना दिक्कत रहे। तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ आपको करनी है कारपेंटर। सब कुछ डिपेंड होता है हमारे कारपेंटर पे। तो आपको करना क्या है, कारपेंटर ऐसा ढूंढना है जिसको काफी ज्यादा एक्सपीरियंस हो मॉडुलर किचन का। देखो उसका पुराना काम भी आपको देखना है, मतलब 2-3 साइट उसकी विजिट करो, आपको देखो जाके कि उसने एक्रेलिक से कैसा काम किया है, लैमिनेट से कैसा काम किया है, फिनिशिंग कैसी है। क्योंकि किचन जो एक्सपीरियंस किचन वाला होगा, एक्सपीरियंस कारपेंटर होगा, वो साथ में 3-4 काम कर रहा भी होगा और 3-4 काम हुए भी होंगे आसपास के आपके एरिया में। तो आपको वहाँ उसका जाके काम देखना। जब एक बार काम देख लिया उसके बाद आपको डिज़ाइन फाइनलाइज करवाना है। भले आप उससे ड्राइंग बना लो या कहीं और से ड्राइंग बना लो, उसको दिखा लो। ड्राइंग आपकी फाइनलाइज होनी चाहिए कि यहाँ मेरा ये आना चाहिए, यहाँ मेरे ये आना चाहिए, यहाँ मेरे कपबोर्ड रहेंगे, जहाँ ये रहेगा। तो अगर डिज़ाइन फाइनलाइज हो तो देखने में अच्छा लगता है। फिर उससे बात कर लो कि आप एक्रेलिक बना के दोगे या लैमिनेट, तो फिनिशिंग चांसेस अच्छे होते हैं कि अच्छा कारपेंटर होगा तो अच्छी किचन आपको बना के देगा।